बोर्ड से जुड़े 12वीं के छात्रों को आज पता चल जाएगा कि उनके इम्तिहान कब और किस तरीके से करवाए जाएंगे। आज परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय फैसला सुनाएगा। कोरोना संकट के दौर में 12वीं के छात्रों की परीक्षा को लेकर कई राज्य सरकारों ने भी अब तक फैसला नहीं लिया है। कई हफ्तों का इंतजार, कई दौर की बैठक और काफी माथापच्ची। आज उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के छात्र छात्राओं का इम्तिहान कैसे होगा। कोरोना काल में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होनी तय है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा पर फैसले का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ऐलान से पहले निशंक पीएम मोदी से मिलकर जानकारी साझा कर सकते हैं। राज्यों और अलग अलग शिक्षा बोर्ड से मिले सुझावों पर तैयार हुई रिपोर्ट पीएम को सौंप सकते हैं। देश में सीबीएसई बोर्ड के 14 लाख छात्र हैं। इसके अलावा राज्य बोर्ड से जुड़े छात्र भी आज के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के लिए हुए फैसले का असर राज्य बोर्ड के इम्तिहान पर भी होगा। कई राज्यों ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो कोरोना के हालात और केंद्र के फैसले को ध्यान में रखकर राज्य बोर्ड की परीक्षा पर फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान का पैटर्न अलग हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड 18 से 20 अहम विषयों की ही परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा केंद्रों को दोगुना किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के परीक्षार्थियों, टीचरों और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो ताकि छात्रों को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। इस खबर की अहमियत उन छात्रों के लिए भी है जो स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं। मलिका से समझते हैं इस खबर का एक और अहम पहलू। देश भर में सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के 14 लाख से ज्यादा छात्रों के इम्तिहान का फैसला तो आज हो जाएगा, लेकिन कई राज्यों के स्टेट बोर्ड से जुड़े छात्र अब भी पशुपेश में हैं कि उन्हें इम्तिहान देना है या नहीं, और अगर परीक्षा हुई तो उनका पैटर्न क्या होगा। हम आपको टच स्क्रीन के जरिए बताते हैं कि 12वीं के बच्चों को लेकर स्टेट बोर्ड का क्या रुख है, क्योंकि इम्तिहान पर माथापच्ची लगातार जारी है। अब अलग अलग राज्यों की बात कर लेते हैं, स्टेट बोर्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात पंजाब बोर्ड की। 3,18,000 छात्र हैं। परीक्षा से पहले टीकाकरण हो, ये पंजाब बोर्ड ने साफ कर दिया है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान बोर्ड ने यह फैसला किया है कि हालात को देखने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा और यहां पर 4,40,000 छात्र हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात बोर्ड ने जुलाई में परीक्षा लेने का फैसला लिया है और यहां पर 6,83,000 परीक्षा देंगे। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड ने हालात की समीक्षा के बाद ही फैसले लेने की बात साफ की है। 16 लाख छात्र यहां पर परीक्षा देंगे। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि घर बैठे ही परीक्षा देंगे 2,71,000 छात्र। अब झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में फिलहाल परीक्षा कराना सही नहीं है। झारखंड बोर्ड ने इस बात को साफ कर दिया है। तो 2,34,000 छात्र यहां पर हैं। अब बात बंगाल की कर लेते हैं। बंगाल बोर्ड ने क्या फैसला लिया है। बंगाल बोर्ड ने कहा है कि जुलाई के आखिर में होम सेंटर पर परीक्षा छात्र दे सकते हैं। 8 लाख छात्र यहां पर परीक्षा देंगे। अब बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा पर जोर दिया जाए। 10 लाख छात्र यहां पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 26 लाख छात्र हैं। जुलाई में इनके इम्तिहान होंगे। तो ये अलग अलग स्टेट बोर्ड्स ने क्या फैसला लिया है उससे जुड़ी जानकारी टच स्क्रीन के माध्यम से हमने आपको बताया। तो आज केंद्र के फैसले के बाद तमाम राज्यों में भी स्थिति साफ होने लगेगी। वहां के छात्रों के भविष्य पर छाए बादल उम्मीद है कि हटने लगेंगे। तो परीक्षाएं हो या ना हो, इसको लेकर अलग अलग स्टेट बोर्ड्स क्या सोचते हैं, मलिका ने बहुत आसान भाषा में टच स्क्रीन के जरिए आपको समझा दिया। आपको बता दें इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को वक्त दिया था कि वो तय करें और बताएं कि वो क्या चाहते हैं, परीक्षाएं करवाई जाएं या नहीं, और उसको लेकर उनकी क्या कुछ मांगे हैं। तो ऐसे में जो भी राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया है उसका लेखा जोखा पेश कर देंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, और प्रधानमंत्री मोदी से खासतौर पर मिलेंगे इन सुझाव की रिपोर्ट लेकर, जिसमें वो आज ये साफ हो जाएगा कि परीक्षाएं अगर होंगी तो किस तरीके से करवाई जाएंगी, क्या कुछ ऐसी बातें हैं, कौन से नियम हैं ऐसे जिनको ध्यान में रख के परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो 18 से 20 ऐसे अहम सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं जिनकी परीक्षा करवाने पर फैसला लिया जा सकता है, और ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि परीक्षाएं तो होंगी लेकिन उसको लेकर बहुत सारे नियमों का ख्याल रखा जाएगा ताकि बच्चे सुरक्षित भी रहें और उनका भविष्य भी खराब ना हो। तो आपको बता दें कि 14 लाख से ज्यादा छात्र हैं सीबीएसई के देश में, जिनके भविष्य का फैसला आज हो जाएगा, साफ हो जाएगा
कि किस तरीके से परीक्षाएं कराई जाएंगी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी परीक्षाएं होनी है। और इसी ऐलान से पहले पीएम से मिल सकते हैं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। प्रधानमंत्री मोदी को खासतौर पर सुझाव की रिपोर्ट वो सौंपेंगे, वो सुझाव जो अलग अलग राज्य सरकारों ने दिए हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं अगर हों तो किस तरीके से हों।